गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इसी वजह से राज्य में हलचल बढ़ गई है और मतदान होने से पहले सभी दल अपनी पूरी ताकत राज्य में झोंक रहे हैं। आज गुजरात में दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। उसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस वक्त गुजरात में हैं और उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। तो क्या कुछ बोले खड़गे, देखिए रिपोर्ट। गुजरात में अब जल्द ही मतदान होने वाला है और 1 दिसंबर को पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में अब पहले चरण की सीटों के लिए जल्द ही चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, इसलिए अब पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गुजरात दौरे का दूसरा दिन था, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, खड़गे ने राज्य में दलित कार्ड भी खेला। खड़गे ने दलितों को साधते हुए पीएम मोदी के ही तरीके से उन्हें करारा जवाब दे डाला। उन्होंने कहा कि आपके जैसा आदमी जो हमेशा क्लेम करते हैं कि मैं गरीब हूं, अरे भाई हम भी गरीब हैं, हम तो गरीब से गरीब हैं, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई, और फिर आप बोलते हैं मैं गरीब हूँ। मेरे को किसी ने गालियां दी, मेरी तो हैसियत क्या है। इतना ही नहीं, खड़गे ने दावा किया कि गुजरात की जनता कांग्रेस को समर्थन दे रही है और ये बात बीजेपी भी समझ चुकी है, इसलिए पार्टी में खलबली मची है और पूरे हिंदुस्तान की बीजेपी की फौज गुजरात में लगा दी है। इसके साथ ही खड़गे ने एक बार फिर बीजेपी को जुमले की सरकार बताया। गुजरात मॉडल पर भी सवाल खड़े करते हुए गुजरात में 3 बार बदले गए सीएम को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में बदलाव करने के बजाय उन्होंने 6 साल में 3 सीएम बदल दिए, जो ये दर्शाता है कि उन्होंने राज्य में काम नहीं किया। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर भी खड़गे सरकार को घेरने से नहीं चुके। साथ ही मोदी सरकार पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा कि मोदी जी के पास तो बड़ी सी वॉशिंग मशीन है, इसलिए उनके सभी नेता साफ सुथरे छवि वाले हैं। खड़गे लगभग हर मुद्दे पर गुजरात की बीजेपी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर बरसे और दावा किया कि इस बार गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस बीजेपी को कांटे की टक्कर देती नजर आ रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।